Hello and welcome back to my channel Crystallizing. And yes, in the last few videos I talked about the meaning, nature and characteristic of teaching. Now I will be talking about the meaning, nature, characteristics of learning. टीचिंग जो है ये सिर्फ लर्निंग में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और टीचिंग के बिना लर्निंग नहीं हो पाएगी। अगर कहीं पे टीचिंग हो रही है मतलब वहाँ लर्निंग भी हो रही है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग जो है ये लर्निंग के बिना बहुत इनकम्प्लीट है। अगर कोई जस्ट इमेजिन कोई अगर टीचर है वो टीच कर रहा है, वो किसको टीच करेगा? वो स्टूडेंट को ही टीच करेगा। अगर उसके पास कोई स्टूडेंट ही नहीं है टीच करने के लिए तो वो टीचिंग अधूरी रह जाएगी, उस टीचिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो टीचिंग होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके पास स्टूडेंट हो, लर्नर्स हो जो लर्न कर रहे हो। और ये भी ज़रूरी है कि जो जिनको लर्न करा रहा है वो उनको लर्निंग हो रही हो, उनमें डेवलपमेंट आ रही हो, बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हो। लेकिन बीओ स्मिथ जो है वो कहते हैं कि लर्निंग और टीचिंग एक दूसरे से अलग है। ज़रूरी नहीं है कि टीचिंग के लिए ही लर्निंग होती है, टीचिंग प्री रिक्विजिट है लर्निंग का। वो ये मानते हैं कि लर्निंग कहीं से भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। जैसे कि गाइस लाइफ अपने आप में ही एक टीचर है। लाइफ हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से लर्न करवाती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई इंडिविजुअल टीचर जो है उसी के द्वारा हमें बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को मिलती है। लाइफ अपने आप में एक बहुत बड़ी टीचर है, वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो उनका मानना ये था कि जो टीचिंग है दिस इज़ एन एक्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। ये टीचिंग लर्निंग के लिए बनाई गई है। ये नहीं है कि लर्निंग जो है टीचिंग के लिए बनाई गई है। तो उनके अकॉर्डिंगली जो है टीचिंग और लर्निंग वो दोनों बहुत अलग अलग डिफरेंट टर्म्स है। क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंगली लर्निंग जो है ये एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, हैबिट और एटीट्यूड, इन तीनों चीज़ों से लर्निंग बनती है। अगर कोई बच्चा है हम उसको ये बोल कि उसमें लर्निंग हो रही है, इसका मतलब ये है कि उसमें वो नॉलेज गेन कर रहा है। उसमें जो हैबिट्स है वो हैबिट्स डेवलप, अच्छी हैबिट्स डेवलप या कोई भी हैबिट डेवलप हो रही है। उसमें नए नए एटीट्यूड्स आ रहे हैं। तो मतलब उसमें नॉलेज भी आ रही है, हैबिट्स भी आ रही है और एटीट्यूड भी आ रही है। इन तीनों चीज़ों का चेंजेस आ रहा है। तो लर्निंग मतलब एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, हैबिट एंड एटीट्यूड। इट इन्वॉल्व्स न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स इन ऑर्डर टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। मतलब ये जो लर्निंग है इसमें हम जो काम करते हैं वो नए नए वेज होते हैं, नई तरह से काम करते हैं, नई तरह से चीज़ें करने का जो तरीका है वो हम सीखते हैं इन ऑर्डर टू ओवरकम ऑब्स्टिकल। कोई भी ऑब्स्टिकल है उस चीज़ को, ऑब्स्टिकल को पार करने के लिए हम नए नए चीज़ों का, नए नए रास्ते ढूंढते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ाऊँगी, ये सोचते सोचते मैंने बहुत सारी चीज़ें अलग सीख ली। जैसे कि मैंने सोचा कि मैं आपको ऐसे ड्राइंग पढ़ा के सिखा सकती हूँ, फिर मैंने सोचा कि लाइन बाय लाइन समझा के भी सिखा सकती हूँ। तो ये करते करते जो है मेरा पढ़ाने का तरीका है वो डेवलप हो रहा है, वो धीरे धीरे मैं समझ रही हूँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें। तो जो ऑब्स्टिकल्स है, ये जो ऑब्स्टिकल है बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल कि मैं किस तरीके से मैं अपने जो व्यूज़ है वो आप में बता पाऊँ, आपको समझा पाऊँ, जो बुक में लिखा है जो वो मैं आपको समझा पाऊँ। तो उसके मैं नए नए तरीके अपना रही हूँ। इसका मतलब मैं लर्न कर रही हूँ टीच करना। और टू एडजस्ट टू ए न्यू सिचुएशन, हम किसी नई सिचुएशन पे, नई जगह पे गए हैं, वहाँ पे किस तरीके से एडजस्ट करना है। तो मतलब ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है कि हमें बहुत नई नई ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ेगा। हम जो अपने कंफर्ट जोन है उससे बाहर आएंगे। कंफर्ट जोन से बाहर आने का मतलब तो आप समझ रही हैं कि हमें हर एक पॉइंट में, हर एक चीज़ पे अलग अलग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो जब हम प्रॉब्लम्स का सामना करेंगे तो हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, नए नए तरीके सीखेंगे उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। तो यही ग्रो एंड ग्रो कहते हैं कि लर्निंग जो है ये एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, हैबिट्स एंड एटीट्यूड है। इट इन्वॉल्व्स न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स इन ऑर्डर टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स और टू एडजस्ट टू ए न्यू सिचुएशन। ये पूरा जो डेफिनेशन है ये क्रो का डेफिनेशन, क्रो एंड ग्रो का डेफिनेशन है। हेनरी स्मिथ बोलते हैं कि लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और द स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो वो ये बोलते हैं कि एक्सपीरियंस की मदद से जो लर्निंग होती है जिसमें बिहेवियर, नए बिहेवियर का हाँ एक्विजिशन, और जो हमारे ओल्ड बिहेवियर है या तो वो और स्ट्रेंथन हो जाती है या फिर वीकन हो जाती है।
एज ए रिज़ल्ट ऑफ एक्सपीरियंस हम जो नई चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या तो वो हमारी पुरानी जो नॉलेज है उसको स्ट्रेंथन करेगी या वीकन करेगी। तो इसी चीज़ को हेनरी स्मिथ नॉलेज लर्निंग बोलते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी जंगल में रहने जा रहे हैं, जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम किसी जंगल में रहने जा रहे हैं, तो हमारे जो हम जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करें, जैसे कि वहाँ पे वाईफाई नहीं है, इंटरनेट नहीं है, पानी का टंकी नहीं है, सोने के लिए बेड नहीं है, तो ये जो न्यू न्यू एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये हमारे ओल्ड बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर रही है या फिर वीकन कर रही है। पर इस जंगल वाले केस में वीकन कर रही है, और जो न्यू न्यू बिहेवियर है वो हम एक्वायर कर रहे हैं। मतलब जो पुराने बिहेवियर है वो वीकन हो रही है और न्यू बिहेवियर एक्वायर कर रहे हैं। गाइस, इसको भी शायद पढ़ने का मन हो गया। लेट्स सी वो पढ़ता है या नहीं। सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन, आई वाज डिस्ट्रैक्टेड माई सेल्फ। ओके, लर्निंग में बी डिफाइंड एज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। जो लर्निंग है वो परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ला सकती है। लर्निंग में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो बिहेवियर में चेंजेस ला सकती है। लर्निंग जो है ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जो कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं बल्कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में सबको ये प्रोसेस से गुजरना पड़ता है एज अ रिज़ल्ट ऑफ इंटरेक्शन इन अ सिचुएशन। हर एक ऑर्गेनिज़म डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन से इंटरेक्ट करता है, अलग अलग सिचुएशन से फेस टू फेस होता है, और उस सिचुएशन में जो न्यू मोड ऑफ बिहेवियर उसमें आता है वो इफ़ेक्ट करता है उस जो किस तरीके से बिहेव करेगा फ्यूचर में। मतलब कि इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको लर्निंग होती है। वो जब जब एक न्यू इन्वायरमेंट फेस करते हैं तो उनमें बिहेवियरल चेंजेस आती है, और उनकी जो ओल्ड बिहेवियर है ये वो वीकनिंग होती है या स्ट्रेंथन होती है, ताकि जो फ्यूचर में है जो वो सेम सिचुएशन फेस करेगा या उससे रिलेटेड कोई सिचुएशन फेस करेगा तो उसका जो तरीका है इंटरेक्ट करने का, डील करने का सिचुएशन वो अलग होगा, वो बेटर होगा। मतलब वो एक लर्नड होगा, वो उसको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, किस तरीके से डील करना है, तो इसकी मतलब उसमें लर्निंग आई है। Thus, learning takes place when an organism reacts to a situation. It consists of certain changes in behavior or adjustment, and this type of behavior utilized to some degree in other situation. ये वही बात है जो मैंने बोली कि जो organism है उसका reaction क्या है situation से, situation में वो किस तरीके से react कर रहा है, वो depend करता है कि वो उसकी learning कैसे हो रही है। उसकी लर्निंग तभी होगी जब ऑर्गेनिज़म, जो कोई भी ऑर्गेनिज़म है वो एक सिचुएशन से रिएक्ट करेगा, सिचुएशन में रिएक्ट करेगा, तभी उसकी लर्निंग हो पाएगी। और जब किसी सिचुएशन से वो रिएक्ट कर रहा है इसका मतलब उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, एडजस्टमेंट आ रही है, और दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज़ यूटिलाइज्ड इन सम डिग्री इन अदर सिचुएशन। तो मतलब जो बिहेवियर चेंजेस उसमें आ रहा है वो दूसरे सिचुएशन में भी वही बिहेवियरल जो चेंजेस आई है उसके बेस पे डिपेंड करके वो रिएक्ट करेगा। एजुकेशनल प्रोसेस में जो लर्निंग है ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस जो रोल है ये प्ले करता है, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, जो स्कूल्स, कॉलेज वगैरह वगैरह जो है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है सोसाइटी में, वो लर्निंग के लिए ही बनाई गई है। तो लर्निंग जो प्रोसेस है वो एजुकेशनल प्रोसेस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गाइस, हम फटाफट से देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग इज़ अ बिहेवियरल चेंज। लर्निंग जो है ये बिहेवियर में चेंजेस लाती है। अगर कोई बच्चा है जिसको बचपन से कोई वो मतलब जहाँ पे वो पला बड़ा है वो जगह अच्छी नहीं थी, बहुत बेकार सी जगह थी, उसको उठा के अगर हम एक लर्नड एनवायरनमेंट में लेके आए, उसको हम पढ़ाए लिखाए, तो उसका जो बिहेवियर है वो बदल जाएगा, वो एक प्रोफेशनल बिहेवियर में बदल जाएगा। जो पहले उसको खाना नहीं आता था, बोलने का तरीका नहीं आता था, अब जो है उसको पढ़ाएंगे सिखाएंगे तो उसको बोलने का तरीका बदल जाएगा, उसका बिहेवियर, उसका सब कुछ बदल जाएगा। तो लर्निंग इज़ अ बिहेवियरल चेंज। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। अब उसमें बिहेवियरल चेंज आ रही है तो मतलब उसमें ग्रोथ भी आ रही है, उसका
जो हर एक जो अफेक्टिव डोमेन में ग्रोथ है, उसका कॉग्निटिव डोमेन में ग्रोथ है, उसका जो मेंटल प्रोसेस है, मेंटली डेवलपमेंट है, उन सारी चीज़ों में ग्रोथ आ रहा है। तो लर्निंग जो है ये ग्रोथ का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो लर्निंग है गाइज वो लाइफ लॉन्ग चलती ही रहती है। कहीं पे जाके ऐसा कोई पॉइंट नहीं है लाइफ में जहाँ पे जाके ये रुक जाती है। हम मरते दम तक लर्न करते ही जाते हैं। लर्निंग का कोई स्पेसिफिक एंड पॉइंट नहीं होता है, ये चलता ही रहता है। तो लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग इज़ नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। अगर किसी बच्चे में लर्निंग आ रही है, मतलब वो कहाँ पे कैसे सीख रहा है, किस तरह से सीख रहा है, तो ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है। कोई मीटर नहीं लगा हुआ है उसके दिमाग में जो रेड से जाके येलो होगा, येलो से जाके ग्रीन होगा, ऐसा कोई डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है। लेकिन हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं बाय इवैल्यूएटिंग, उसको टेस्ट दे के, उसको एक्सपेरिमेंट्स करके, उससे क्वेश्चंस पूछ के, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि उसमें लर्निंग कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, कितनी हो रही है। मेजरेबल, हम मेजर कर सकते हैं इस तरीके से। तो इट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। जो लर्निंग है ये एक्सपीरियंस का ही रिज़ल्ट है। जो गाइस लाइफ भी है ये भी हमें कितनी सारी एक्सपीरियंस से सिखाती है। तो लर्निंग जो है ये एक्सपीरियंस के बिना हो ही नहीं सकती। जो टीचर भी है ये क्लासरूम में जो है लर्निंग एक्सपीरियंसेस बनाती है, जिसकी वजह से जो है लर्निंग आउटकम हो पाती है। तो लर्निंग इज़ द रिज़ल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो लर्निंग जो है ये गोल ओरिएंटेड होती है। लर्निंग कैन बी अचीव थ्रू प्रैक्टिस। अगर कोई बच्चे ने कुछ सीखा है, जैसे कि कोई भी रूल सीखा है, अगर वो उसको प्रैक्टिस नहीं करेगा तो मतलब वो भूल जाएगा। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग को एकदम बरकरार रखने में, दिमाग में एकदम लर्नड रखने में। प्रैक्टिस बहुत, रिविजन और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोनों लर्निंग के। लर्निंग इज़ मोटिवेटेड बाय एडजस्टमेंट। लर्निंग जो है ये एडजस्टमेंट से मोटिवेट होती है। जैसे कि अगर कोई बच्चा है वो कोई चीज़ सीखना चाहता है और वो चीज़ वो इस इन्वायरमेंट में नहीं सीख पा रहा है, या फिर स्पेसिफिक टीचर की मदद से नहीं सीख पा रहा, या फिर जो बुक पढ़ रहा है वो उस बुक में नहीं है, तो उसमें वो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट लाएगा ताकि जो लर्निंग है उसकी इफ़ेक्टिवली हो सके। वो बुक बदलेगा, वो इन्वायरमेंट बदलेगा, वो टीचर बदलेगा। तो इस तरीके से जो लर्निंग है उसकी एडजस्टेड हो जाएगी ताकि अच्छी तरीके से जो है उसमें लर्निंग आ पाए। लर्निंग रेनफोर्सेस फर्दर हायर लर्निंग। तो जो लर्निंग है वो मोटिवेट करता है बच्चों को ताकि वो हायर लेवल लर्निंग कर सके। अगर जैसे कि ये, अगर आपको ये चीज़ समझ में आए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग समझ में आ गई, तो ये चीज़ आपको मोटिवेट करेगी कि आप बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, बाकी टीचिंग एंड बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आपको समझने में मोटिवेशन मिलेगी। लर्निंग इज़ एक्टिव एंड क्रिएटिव। लर्निंग बहुत एक्टिव और क्रिएटिव होता है, इसमें क्रिएटिविटी आती है। जैसे कि कोई भी चीज़ हम सीखते हैं, हम उसको क्रिएटिव वे में सीखने में ज़्यादा पसंद करते हैं। हम सिर्फ बुक पढ़ के उसी में रट के हमें इंटरेस्ट नहीं आता, हम उसको क्रिएटिव वे में सीखना पसंद करते हैं। जैसे कि खुद पढ़ना, जैसे कि हम बच्चों को हम पढ़ाते हैं, उनको बताते हैं कि चार्ट्स बनाओ, कलरिंग करो, फिर डायग्राम्स बनाओ, जिसका अच्छा डायग्राम होगा वो क्लास में लगाया जाएगा। तो ये क्रिएटिव वे ऑफ लर्निंग है। तो लर्निंग एक बहुत ही एक्टिव और क्रिएटिव वे है। हम उनको गेम्स के वे में लर्निंग करवा सकते हैं, हम उनको मूवीज़ दिखा के लर्निंग करवा सकते हैं। तो बहुत ही एक्टिव और क्रिएटिव, बहुत ही सुंदर प्रोसेस है लर्निंग। लर्निंग इज़ यूनिवर्सल। ये बहुत ही यूनिवर्सल प्रोसेस है। लर्निंग इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। किसी को पॉजिटिव लर्निंग भी हो सकती है, किसी को नेगेटिव लर्निंग भी हो सकती है, डिपेंड करता है। जैसे कि जो टेररिज्म में है, जो बच्चे हैं उनको नेगेटिव लर्निंग दी जाती है, जो उनको मोटिवेट किया जाता है टेररिज्म स्प्रेड करने में, तो उनकी जो लर्निंग हो रही है वो नेगेटिव लर्निंग हो रही है। तो गाइस दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑल अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग, डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। So thank you for watching this video guys. Hope to see you in the next one. Thank you. Have a good day.